वेट लूज के लिए जिसको बताया गया है पैर घुमाने वाली, वो करें। तो आज हम जानेंगे सिंगी के बारे में। सिंगी आप लोगों ने पहले सुना होगा कि पहले गली में सपेरे आते थे ना सपेरे। वो कहते थे सिंगी लगा लो, सिंगी लगा लो, सिंगी लगा लो। और उस समय लोगों के अनपढ़ भी थे, इतने जानते नहीं थे, सब लोग नहीं जानते थे, लेकिन कई बुजुर्ग लोग बहुत अच्छे से जानते थे, लेकिन सब नहीं जानते थे। तो वो क्या कहते थे कि हमारा खून निकाल लेगा और ये खून बेच देगा, उसके बारे में कुछ जानते नहीं थे। तो वो कहते थे सिंगी लगा लो, सिंगी। सिंगी क्या होता है? एक जानवर का सींग होता है, सींग से सिंगी बना हुआ है, ठीक है। उसको अंदर से वो सींग खोखला होता है, आगे से चौड़ा होता है, पीछे से उसकी पूंछ बनी हुई होती है। तो जहां भी दर्द होता है तो ये एक थेरेपी है। और ये थेरेपी कौन जानते हैं? सपेरे जानते हैं। और सपेरे अनपढ़ गंवार होते हैं, लेकिन वो पीढ़ी दर पीढ़ी ये उनको शिक्षा मिलती जाती है, तो उसका ज्ञान उनको होता चला जाता है। तो जहां भी दर्द होता है, जैसे आपके घुटने में दर्द है तो घुटने के ऊपर ये मोटा सा यहाँ लगा देंगे, पहले वो टक टक करके देखेंगे कि कहाँ आपके पेन हो रहा है, उनको पता चल जाता है। फिर इसको यहाँ लगा देते हैं। हाँ, ये रहा फोन, किसका है? ठीक है, यहाँ लगा देते हैं। फिर उसमें से हवा भर के उसको बंद कर देते हैं, ठीक है। फिर जब हवा, वैक्यूम क्लीनर नहीं होता, ऐसे उसके में हवा भर दी जाती है, उसको बंद कर दिया जाता है। तो जहां आपके वो टक टक करेगा ना, तो हल्के हल्के जैसे सुई होती है वैसे वहां से टक टक करेगा, तो वहां से हल्का हल्का सा ब्लड निकलेगा। फिर वो गंदे खून को वो पूरा बाहर निकाल देते। कई बार तो कॉलरेट जैसे छोटी छोटी गांठें होती ना, वो भी बाहर निकल जाती है। और सिंगी लगाने से तुरंत ही आराम मिल जाता है। यह रक्त मोक्षण, इसको क्या बोला जाता है? रक्त मोक्षण भी बोला जाता है। दूसरा आता है दर्द के लिए लीची, लीची नहीं, लीच, है ना। लीच आती है, वो क्या एक कीड़ा होता है। हाँ, अच्छा, वो लीच जो ये जंगलों में घूमती है वो नहीं लगा सकते, वो मेटिकेटेड होती है। जहां भी थेरेपी चलती है ना, वो मेटिकेटेड होती है, वो वहां लगाई जाती है। तो उसको कई औषधियों से के पानी में रखा जाता है, उसके बाद उसको लीच को लगाया जाता है ना। लीच को यहाँ जैसे भी आपके कहीं भी दर्द है, अंगुली में दर्द है, हाथ में, कोहनी में, कंधे में, आंख में, कहीं भी आपके दर्द है, उसको ऐसे चुबा दिया जाता है ना। एक बार चुबाए कितना दर्द होता है, जैसे चींटी काटती है उतना ही दर्द होता है। आप अगर उसको देखोगे तो नहीं लगवा सकते, उसको देखो नहीं, आंख बंद करो, जहां आपको लगवानी है वहां उतना ही दर्द होता है, जैसे अपनी छोटी सी चुट्टी काटते, इतना काटते। और जैसे ही वो लीच को लगा दिया जाता है, और लीच लीच कभी भी अच्छा खून नहीं पीती, वो हमारा गंदा खून पीती है। बहुतों के लोगों के वहम हो जाता है मन में कि हमारा तो खून तो ये सारा ये पी जाएगी, नहीं, वो गंदा खून ही पीती है। और जब वो लगाते हैं तो देखो, इस अंगुली है ना अपनी, ऐसी पतली होती है, और जब वो खून पी लेती है तो ऐसी मोटी हो जाती है। और जब वो खून पूरा पी लेती है तो या तो छुड़ाना पड़ता है, नहीं तो वो अपने आप ही छूट जाती है। और जैसे ही उसको छूट जाता है तो ब्लड तो निकला हुआ होता है, क्योंकि वो चूस रही है यहाँ से, है ना, तो ब्लड निकलता है, तो तुरंत ही उसको हल्दी लगा देनी चाहिए। इससे देखो, जिसके आंखों की रोशनी बहुत कम हो जाती है, बहुत ही दिखना बंद, या क्रिटिकल बीमारी हो जाती है किसी के आंख के अंदर, तो यहाँ आंख में भी लीच लगाई जाती है। यहाँ आंख के पास दो दो लीच लगाई जाती है। और यहाँ भी अपने जंक्शन में भी लगाई जाती है। एक लीच का 200 रुपए लेते हैं। तो किसी को लगवानी है कहीं भी, अगर आपके दर्द है, अच्छा, वो लीच लगाते हैं। दूसरे, अगर आपका घुटने में बहुत दर्द है, जैसे आपका पैर ऐसे है ना, ये फोल्ड नहीं हो रहा, अब यहाँ भी फोल्ड कर रहे हो ना, दर्द हो रहा है, इतना हो रहा है ना, वो लीच लगाओ, आधे घंटे बाद आप पैर को ऐसे मोड़ सकते हो। वो कब तक रहता है? ठीक हो जाता है, परमानेंट ठीक हो जाता है। अच्छा। वो परमानेंट ही ठीक हो जाता है। यह रक्त मोक्षण है। कहीं भी आपका नी में हो, एल्बो में हो, कमर में हो, एडी में हो, टकने हो, कहीं भी आपके कहीं भी दर्द है तो तुरंत ही आपका दर्द खत्म हो जाता है। तो ये लीच थेरेपी है, ये पतंजलि में वहां चलती है, अपने जंक्शन में भी यहाँ चलती है, तो कोई भी इसको लगवा सकता है। होती है ना, ये पेडिक्योर करवाते हैं ना हम लोग, कई बार वो मछलियां काट लेती है सारी डेड स्किन, वो डेड स्किन काटते हैं, ऐसे ही है ये।
तो लीच बहुत अच्छी थेरेपी है। और रामदेव जी महाराज ने तो जो ये सपेरे होते हैं ना, इनको जॉब पे रख लिया वहां पे। और जब 2 सपेरों को रामदेव जी महाराज को पता चला कि हाँ ये लीच ऐसी, ये सिंगी ऐसी चीज होती है, तो उन्होंने रखा करा और उन्होंने अब सिखाना शुरू कर दिया वहां पे। तो जब वो 2 लोग बंदे वहां गए थे ना, तो उनके परिवार वालों ने, क्योंकि ये जो सपेर होते हैं सारे अनपढ़ ही होते हैं, कोई पढ़े लिखे नहीं होते, तो उन्होंने कहा कि ये कहीं वही है, साधु संतों को ऐसे ही माना जाता है कि डेरे में ले जाएंगे तो उसको खत्म ही कर दें। तो उनके परिवार ने कहा कि वहां नहीं जाओ, वहां तो फंस जाओगे और वापस निकल ही नहीं पाओगे। भड़का दिया उनको। लेकिन वो आज 40-40 हजार सैलरी ले रहे हैं, पतंजलि से 40-40 हजार सैलरी ले रहे हैं। और हजारों लोगों को उन्होंने से, क्योंकि 2 थे, अब 2 वो किस किस के लगाएंगे, तो नहीं ये थेरेपी उन्होंने बहुत से लोगों को सिखा दी। और वहां बहुत अच्छा ट्रीटमेंट चलता है, आप भी जाएं और इसका फायदा उठाएं। और अभी सर्दियों में 50% डिस्काउंट चलता है पतंजलि में, है ना। तो जाएं, 7 दिन में आपको बहुत सारी थेरेपीज मिलेगी। वहां सुबह 3:30 बजे उठना जाता है और रात को 8:30 बजे तक आपको बिजी रखा जाता है। आपको फुर्सत नहीं है कि आप घर पे फोन करके बताओ कि मैं ठीक हूँ कि कैसी हूँ, इतना भी टाइम नहीं है। और अगर ईमानदारी से वहां पे करता है ना, तो 1 सप्ताह में 10 किलो वजन जाता है। 1 सप्ताह में 10 किलो वजन जाता है। और कमर दर्द, घुटना दर्द, ये तो सब ठीक होता ही होता है। मेरी कजन जाती है वहाँ पे। हाँ, एक तो भोपाल है नेचुरोपैथी, भोपाल तो मेरी बुआ, और तो हर 2 महीने में जाते हैं। अच्छा, बीमारी है तब नहीं जाए, लोग आते हैं बॉडी डिटॉक्स कराने के लिए वहां पे। हाँ, बिल्कुल लाइफस्टाइल सेट करने के लिए। हाँ, अच्छा, वहां सिखा दिया जाता है 7 दिन में तुम्हें कि कब उठना है, कब खाना है, कब कुछ करना है, वो सिखा दिया जाता है। जो ईमानदारी से जाता है, सीखता है, तो वो पूरा परा लाभ होता है। और बहुत से 1-2% ऐसे भी बंदे होते हैं जो वहां गुरुजी को सुनने के लिए जाते हैं और सुना के वापस ही आ जाते हैं। तो वहां जाएं, ट्रीटमेंट लें, बहुत अच्छी ट्रीटमेंट। एक वहां पे ट्रीटमेंट चलता है जिसको बोला जाता है बस्ती, ठीक है, जिसको बस्ती बोला जाता है। आम भाषा में उसको क्या बोला जाता है, एनीमा। वो एनीमा सबसे अच्छा है। जैसे अगर हमारा कोई घर का बर्तन है ना, तेल हो गया, तेल का डिब्बा है, खाली हो गया, अब वो उसको साफ कैसे करेंगे, गर्म पानी भी डालेंगे, डिटर्जेंट भी डालेंगे और जो वैसे भी साफ करेंगे, किस लिए, कि उसको साफ करना है। ऐसे ही हमारी बॉडी को साफ किया जाता है वहां डिटॉक्स, उसको बोला जाता है बस्ती। वो दिया जाता है एनीमा। और एनीमा कई तरह का दिया जाता है ना, जैसे हृदय का भी दिया जाता है, वात का भी दिया जाता है, पित्त का भी दिया जाता है, शुगर का भी दिया, सब तरह का एनीमा दिया जाता है। अब एनीमा होता क्या है, एनीमा जो पानी दिया जाता है ना, उसके अंदर ऐसी औषधियां मिलाई जाती है, हमारे रोग के अनुसार उसका है औषधियां। अच्छा, उसमें दिया जाता है आधा लीटर से 1 लीटर का एनीमा, ठीक है, जितनी अपनी बॉडी अंदर ले जाएगी तो वो ले जाएगी। उसके बाद में आपका पेट पूरा खाली हो जाएगा। तो जब पेट आपका खाली होता है तो पूरा धुल जाता है अंदर से। तो एक एनीमा से 1 किलो वजन जाता है। और 7 दिन करोगे तो 7 दिन में जाएगा ना वजन। दूसरा, जो औषधि दी जाती है, अब जैसे मानो कि आपको शुगर की कोई टेबलेट ले रहे हो, है ना, वो टेबलेट ले रहे हो, आपके 50 mg की टेबलेट है, ठीक है। अच्छा, हमारी बॉडी है कि वो 50 mg ही एब्जॉर्ब कर सकती है, ज्यादा अगर हम ले लेंगे तो वो नुकसान करेगी। अब उसमें क्या किया जाता है, उस 50 mg को 10 गुना बढ़ा के उस एनीमे में दे दी जाती है। तो जितनी हमारी बॉडी को जरूरत होती है उतना तो रखती है वो, बाकी सारा बाहर निकाल देती है। उसको एनीमा बोला जाता है, उसको बस्ती बोला जाता है। तो इसके करने से भी वेट बहुत जल्दी कम होता है, सारी बीमारियों में बहुत फायदा करता है। प्रॉब्लम तो ठीक, वहां देखो गुरुजी वेट को कुछ मानते ही नहीं है, वेट तो होएगा ही होएगा। वो ब्लड प्रेशर को, शुगर को भी कुछ नहीं मानते कि शुगर ब्लड प्रेशर तो ठीक होता ही होता है। क्रिटिकल बीमारियां जो है ना, उनके ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। जैसे घुटनों के पूरी बैंड बजी हुई है, या कैंसर का पेशेंट है। एक वहां बहन आई थी ऑस्ट्रेलिया से, पता नहीं, उसका नाम है गायत्री, है ना, अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो मिल जाएगा। गायत्री नाम की बहन आई थी, उसको 4 जगह का कैंसर था, 4 जगह का। कहाँ का था, यूट्रस का कैंसर, ब्रेस्ट का कैंसर, लंग्स का कैंसर, ब्रेन का कैंसर, 4 जगह का कैंसर। अब 4 जगह में उसको क्या क्या चीज निकालेंगे,
लंग्स निकाल दो उसके, ब्रेस्ट तो चलो निकाल दो, यूट्रस भी चलो निकाल दो, माइंड ये ब्रेन भी निकाल दो, तो बचेगा क्या उसके? कुछ भी नहीं बचेगा। तो वहां के डॉक्टर्स ने क्या कहा था कि तुम 2 महीने की ही मेहमान हो। और वो बहन वहां पे आई और 2 महीने उसने किया और वो बिल्कुल ठीक हो गई। ये सब चीज वहां होती है और ये कोई झूठ नहीं है, आप जाके वहां देख सकते हो। और हजारों क्या लाखों करोड़ों एविडेंस है उनके पास, करोड़ों हैं ऐसे, वो बाकायदा उनका रिकॉर्ड है उनके पास, उनके फोन नंबर है, आप उनसे बात कर सकते हो। तो वहां जाके आप अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं। राधे राधे।